जो जो आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, वो सब कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने इतने प्यारे से व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, यूनिवर्स ने समझाई है। ये एडिक्टेड हो सकते किसी चीज के, जस्टिस आपके फेवर में आने ही वाला है, किसी भी तरीके से आए। नेचुरली उन चीजों का एहसास होता है, दैट इज जस्टिस। तो आपको वो खिलौना बनने का है क्या, चाबी कोई भी चाबी भर देगा और चले जाएगा, आप बज रहे वहां पे। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। ठीक है। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाई होगी। हाँ, मुझे और नए नए बिहू, हाँ बिहू एक नाम पता चला है। उम्मीद करती हूँ हमारे जितने साउथ में रहने वाले लोग हैं उन्होंने पोंगल अच्छे से मनाया होगा, और हमारे पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने लोहरी बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो मैं दुआ करती हूँ कि आपके जिंदगी में ऐसे ही दिन ब दिन वृद्धि होती रहे और आप एक नई दिशा की तरफ ऐसे ही कदम बढ़ाते रहे। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये रीडिंग लव लाइफ के रिगार्डिंग है, तो हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट्स है, हमारे लवर्स है, आप किसी से भी प्यार करते हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके माता पिता हो, बस प्यार वाली फीलिंग होना जरूरी है। आपकी उम्र क्या है, आप किस जेंडर के हैं, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या फिर किस कास्ट में बिलोंग करते हैं, क्या किस रिलीजन के हैं, कोई भी चीज यहाँ मैटर नहीं करती है। ये सोल की जर्नी है और सोल की रीडिंग है, ये सोल की एनर्जी है। और कार्ड की जो एनर्जी आप अब सोच रहे होंगे वही एनर्जी कार्ड्स देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंतर मन से पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, ताकि आपको आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से आगे आपके फ्यूचर के लिए हमारे टैरो कार्ड्स गाइड कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बताइए यूनिवर्स। पूछते बराबर जब यूनिवर्स दे देते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज देते हैं भाई। आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जी है, वो आपको कमिट करना चाहते हैं। क्या क्या बताऊं, क्या क्या करना चाहते हैं, जो जो आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, वो सब कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और सब कुछ जो जो आप सोच रहे हैं ना, हाँ वही सब ड्रीम में जो आप देख रहे हैं ना, वो सब सब सब, लेकिन मैच्योरिटी के साथ करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं और आगे क्या आ रहा है। बताइए। ज्यादा कार्ड दे दिए ना यूनिवर्स ने आज। जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट चल रहा था ना, ये वही है, वही है, यही है वह। तो ये वही है जो, मतलब जो आपको चीट करके गए थे, इस तरीके से भागे थे, और फिर आपने अपने सब दिल दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग किया, इतना ओवर थिंकिंग किया, आप ओवरलोड हो गए, अपनी अपनी जिंदगी से सब कुछ निकाल दिया, कुछ नहीं छोड़ा अपनी जिंदगी में, किसी को आने भी नहीं दिया। तो अब आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, जस्टिस होगा। और हमारे एक सूर्य की एनर्जी जो है, वो आपकी जिंदगी में खुशहाली, पॉजिटिविटी, हर चीज की नई क्रिएटिविटी, नई नई उम्मीद, जैसे नया सवेरा, नई उम्मीद, सब कुछ नया 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 है, यह होने वाला है आपका। तो खुश हो जाइए, इतने मतलब मिन्नतों बाद ये पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली है, इतना ड्रास्टिक चेंज, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिविटी का के मतलब मैं दिल हार गई, ऐसा हो गया। तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी है, और देखा ना, पॉजिटिव सोचा तो हर चीज पॉजिटिव होती है। कार्ड्स भी वही चीज देते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। इसका मतलब कार्ड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रीड करते हैं।
इसीलिए सिर्फ एनर्जी आपकी इतनी मस्त है, इतनी चीजें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, इतनी चीजें अट्रैक्ट करने वाले। भाई 2 दिन की रीडिंग में तो मुझे लगा कि आप इतना डिप्रेशन में चले गए। हाँ सच में, 2 दिन में देख रही हूँ कार्ड्स सब नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव ही नेगेटिव, लेकिन आपने कर दिखाया, आप पॉजिटिव हो कर ही रहे। और बहुत अच्छी चीज की आप, इतनी अच्छी चीज की, इतनी अच्छी चीज तो कोई कर ही नहीं सकता था, वो चीज कर दी आप। सोचे अभी, देखते हैं और बताइए। लीजिए भाई, आपके जो पार्टनर है ना, वो बड़े इल्यूजन में फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है। तो इन्हें ना ये इतना इल्यूजन में इसके लिए फंसे हैं कि ये रिग्रेट कर रहे हैं। इन्हें बहुत रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने इतने प्यारे से व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। तो ये रो रहे, मतलब वही है कि रात में रोते हैं, दिन में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और फिर इनके इमोशंस रात में इतने सरफेस पर आते हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही इनकी हालत हो चुकी है। इन्हें ये कहीं किसी ना किसी चीज के इल्यूजन में फंसे थे। जब आपके बीच में टावर मूवमेंट आया, कुछ ऐसी बातें थी जिन बातों की वजह से ये, मतलब जैसे होता है ना, हमारे सामने 10 ऑप्शन रख दो और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ अभी कौन सा सिलेक्ट करना है, इसको करूँ, उसको करूँ, उसको करूँ, उसको करूँ, यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा, वहां करूंगा तो वो हो जाएगा, वहां करूंगा तो वो हो जाएगा, वहां करूंगा तो वो हो जाएगा। ऐसे इनकी हालत हो गई थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, नहीं सिलेक्ट करना है, क्या करना है। इनका दिमाग, होता है ना, जब दिमाग अंडर प्रेशर चले जाता है तो दिमाग का हैंगओवर हो जाता है। इनका हैंगओवर हो चुका था। अब यूनिवर्स का हैंगओवर जस्टिस देकर उतारे। तो आपके जिंदगी में, आपकी थाली में जस्टिस परोसा जा रहा है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और ये जिन्होंने मन्नतें मांगी थी ना कि भाई मेरा पार्टनर मुझे वापस मिल जाए, तो लीजिए भाई, आपके किंग आ रहे हैं, आपकी जिंदगी के किंग। और अगर कोई मैस्कुलाइन है तो आपकी जिंदगी की, इसे आप क्वीन समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मत देखिए, क्वीन समझ लीजिए, क्वीन आ रही है आपकी जिंदगी की। लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो स्टेबिलिटी वाली। वो आपके साथ अगर जुड़ेंगे भी ना तो स्टेबिलिटी के साथ जुड़ेंगे, मतलब लाइफ लॉन्ग होता है ना, ज्यादा टाइम तक सस्टेनेबल रिश्ता। वो सस्टेनेबल रिश्ता आपको देखने के लिए मिले। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि भाई फाइनली कहीं तो पहुंच रहे, कहीं तो आ रहे, कहीं तो सोचा इन्होंने कि एक्शन में डाला जाए इस चीज को और किया जाए, वरना अब तक तो आ रहे आ रहे आ रहे ही हो रहा था। देखते हैं और क्या हो रहा है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स ये अब नहीं चाहते हैं कि, ये आपको सीधा ऑफर देना चाहते हैं शादी का। ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच फिर से झगड़ा हो। और क्यों? क्योंकि ये जहां गए थे वहां ये उदास हो चुके हैं, इतना उदास हो गए कि जस्टिस देने के लिए, जब यूनिवर्स जस्टिस देने पर उतर आते हैं ना, तो साम दाम दंड भेद सारी चीजें होती है, फिर जस्टिस होता है। ऐसे थोड़े ना, जो सस्ती चीजों पर थोड़ी निपटता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का बड़ी महंगी महंगी चीजों पर निपटता है। तो यूनिवर्स ने, जैसे इन्होंने आपके साथ किया, वैसे ही चीज इनके साथ हुई। इनके साथ भी वही विश्वासघात हुआ, जिसकी वजह से ये हो गए बड़े अपसेट। और अपसेट हो गए तो अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। यूनिवर्स ने समझाई है, तब समझ नहीं आ रही थी, यूनिवर्स ने समझाई है। तो समझाई तो भी लीजिए, लीजिए जी, आ रहे हैं जी आपके जी वो जी। लेकिन ये शायद कुछ आप लोगों के बीच में झगड़े हुए थे, तो ये उस उम्मीद से आ रहे हैं कि फिर झगड़े ना हो। मतलब इन्हें वो झगड़े नहीं निकालना है फिर से वो पुरानी बातों पर ये डिस्कशन नहीं करेंगे। ये न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ यूनिवर्स इनको भेजेंगे। आप भी पुरानी बातें नहीं निकाले तो बेटर है ना।
जब नई चीजें मिलती है तो नई उम्मीदों के साथ मिलती है, तो नई चीजों को नई तरीके से ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी सब पुरानी चीजें भूल जाना चाहिए, उसे पुराने बैगेजेस समझ लीजिए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो कैसा ना, हमारे घर में अगर कोई डस्टबिन में कचरा जमा है तो हम लोग कहीं शिफ्ट भी कर रहे हैं तो क्या कचरा लेकर जाते हैं, है ना, कचरा फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डस्टबिन में है। तो वैसे ही आपके जितने पुराने जख्म है ना, उसे उठाइए, डस्टबिन में फेंक दीजिए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अपनी नई लाइफ में पुराने ग्रजेस ना लेकर जाए, ठीक है हमारी व्यूअर्स। लीजिए भाई जितने मैस्कुलाइन्स है लीजिए, आपकी क्वीन भी आ गई ठीक है, अब नाराज नहीं होना, ओके इस कोने में किंग है, इस कोने में क्वीन है। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में कोई हो सकता है, हमारे लवर्स हो सकते हैं। यही है, रीडिंग में बैठने के पहले पता चल जाता है भाई रीडिंग किसके लिए होने वाली है, वो अंत में जाकर वही मिलती है, या पता ही चल जाता है बीच में भी कि किसके लिए रीडिंग है। भाई फिलहाल ना ये थोड़ा सा इन्होंने, इन्हें डर लग रहा है आपके उनको, आपकी किंग और आपके क्वीन को डर लग रहा है कि भाई मैं जाऊं तो मैं सही तो डिसीजन ले रहा हूं ना, पता चले कि मैं जाऊं और ये किसी और किंग के साथ या किसी और क्वीन के साथ ना एंगेज हो जाए, पता चले मैं तो यहां से भी गया, मैं वहां से भी गया। अब इनका हो गया है वही जो कहावत आपको पता है, वही हो गया है इनका, ना डैश का ना डैश का। तो इन्हें डर लग रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन है कि भाई मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, इसीलिए सोच समझ रहे, इन चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है यूनिवर्स जब एक बार फैसला कर देते हैं, यूनिवर्स ने जब एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, वही होने वाला है यूनिवर्स ने कमिटमेंट कर दिया आपको, फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। यूनिवर्स ने कमिट कर दिया ना आपको जस्टिस देने का, तो अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। 3 बार बोल दिया मैंने, ओके ये अंडरलाइन हो गए। तो अब भाई ये कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी सोचने की कोशिश करे कि भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अब वही होगा जो मंजूर यूनिवर्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं और आगे इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। और बताइए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बढ़ने की कोशिश करें। क्या होता है ना, जब जब हम कोई बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं ना तो उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। आपके वो जो है, ये वो जो क्वीन और किंग है, वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं अब, इनका कभी दिमाग इधर चलता है, इनका कभी दिमाग उधर चलता है। अब दिमाग इनका है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन वेट कर सकते हैं। और बताइए यूनिवर्स इनकी लाइफ में, और भाई थक हार चुके हैं इनकी जिंदगी में। मतलब वो होता है ना, जब असलियत सबकी नजर आने लग जाती है तो सीधा वार होता है। मुझे ऐसा हो गया इनका, ये थक गए भाई, ये देखिए ऐसे थक गए, इतना थक गए ना कि वो होता है ना लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं। और आप लोगों के बीच में जरूर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, अब थर्ड पार्टी मतलब वही नहीं, थर्ड पार्टी कुछ भी, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी, इनके दोस्त लोग भी हो सकते हैं, इनका नशा भी हो सकता है, ये एडिक्टेड हो सकते हैं किसी चीज के, मतलब किसी भी चीज में एडिक्शन हो सकता है इनको। वो और कुछ लोगों को काम का ही एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को वही होता है थर्ड पार्टी वाला एडिक्शन, वो हो सकता है। किसी ना किसी चीज का एडिक्शन है, जहां अब ये अपनी जिंदगी में वो एडिक्शन से भी थक हार गए, क्योंकि वो उस एडिक्शन ने भी तो अपना सब कुछ, सर पैर टांग हाथ सब दिखाना शुरू कर दिया। अब ये परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें अब आप आप याद आने लग गए।
वो गाना सुन लीजिएगा, याद आ रही है तेरी याद आ रही। अब ये आपको याद करने की कोशिश नहीं, एक्चुअली आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती इनको याद आ रही है। ये करेक्ट सिचुएशन है आपके लिए। इतने कार्मिक लोगों से इनके झगड़े चल रहे हैं ना, इतने पंगे चल रहे हैं, इनके अपने सोच से तो झगड़े चल रहे हैं वो अलग है, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द थे ना, जो अब तक थर्ड पार्टी बनकर इनके सर पर इर्द गिर्द जो मंडरा रहे थे, अब सबके नकाब खुलने लग गए, सबके फेसेस रिवील होने लग गए, सब कुछ पता चलने लग गया। जब इंसान को सब कुछ पता चलने लग जाता है तब इंसान ऑटोमेटिकली रिग्रेट में जाता है। ऐसे ही ये रिग्रेट में जा चुके हैं, और अब इनको अपने कर्मों का हिसाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके सामने। इसीलिए ये जो होता है ना कि हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये अपनी जिंदगी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है कि भाई मैं दूध का धुला तो बचा नहीं, तो जहां मैं जा रहा हूँ पता चले कि वहां से भी मुझे लात मार के भगा दिया जाए। लिटरली यही थिंकिंग है इनकी, मतलब थिंकिंग है दिमाग से। दिमाग ऐसा ही है ना, तो दिमाग वो प्रॉपर तरीके से, जब इंसान डर में होता है तो डर में इंसान ऐसे ही सोचता है। ये बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि डर डर के ये यही सोच पा रहे, इसके आगे नहीं सोच पा रहे, इसके आगे की चीजें इन्हें नजर नहीं आ रही। और देखते हैं और क्या आता है आपकी लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। लीजिए भाई, द वर्ल्ड आ गया। कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई कुछ भी कर ले, जीतने वाले आप हैं। बिकॉज आपकी जिंदगी पूरी होकर रहेगी, चाहे ये आए चाहे ना आए। यूनिवर्स ने ठान लिया है आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना। यदि आप नहीं चाहेंगे ना इस व्यक्ति के साथ आगे सेटल होना, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में कुछ अलग कर देंगे, कुछ नया भेज देंगे, कुछ और कर देंगे, आपको किसी और ट्रैक पे लेकर चले जाएंगे। लेकिन भाई यूनिवर्स आपको, मतलब वो होता है ना, जैसे कमल होता है ना, कमल वो कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तो कीचड़ में खिलता है, जैसे तैसे करके कीचड़ की इससे क्रॉस कर करके वो ऊपर 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 आता है, और जब वो पूरा खिल जाता है ना, तो वो जैसे होता है ना इंसान ग्लो करता है, वैसे ही कमल ग्लो करता है। लेकिन कमल की पंखुड़ियों पर और कमल पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं होता है, कमल बेदाग होता है। आप भी वैसे ही कीचड़ से बाहर निकलेंगे और बेदाग व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। यूनिवर्स ने ये ठान लिया है कि किसी भी तरीके से आपको जस्टिस दिलाकर रहे, तो जस्टिस आपके फेवर में आने ही वाला है, किसी भी तरीके से आए। इसीलिए हाँ, और भी मुझे एक सवाल था कि कुछ बातें होती है जो दिल में चुभ जाती है। तो आपने जो प्यार किया ना, मैंने कमेंट भी आपको लिखा हुआ है, रिप्लाई किया है, तो जो जिस किसी ने वो कमेंट लिखी थी, तो मैं सार्वजनिक तरीके से इसका जवाब देना चाहती हूँ। जिस जिसको लगता है ना कि भाई वो आपको कुछ बातें दिल पर चुभती है, या आपने बहुत प्योरली प्यार किया है, या आपका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी भी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप एक, मतलब प्यार को समझना इतना आसान नहीं होता है, प्यार में जीना इतना आसान नहीं होता है। और आपने वो किया है जो, मतलब जो नॉर्मल लवर्स नहीं करते। नॉर्मल लवर्स सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं, बाकी आप लोगों ने प्यार किया है, तो अपने प्यार की गहराई को समझिए। वो डिवाइन एसेंस है जो आपके अंदर है, उसे डिवाइन एसेंस बोला जाता है, उस प्यार को डिवाइन एसेंस बोला जाता है। जब डिवाइन एसेंस आपके अंदर है तो आपको भय किस चीज का, आप तो वैसे ही डिवाइन व्यक्ति है। तो जिन जिन्होंने ऐसा प्यार किया, वो अपने आप पर प्राउड फील करिए कि वो एक डिवाइन व्यक्ति है, उनके अंदर एक डिवाइन एसेंस है, डिवाइन का अंश है उनके अंदर। वही कमल आपके हृदय के अंदर खिला है, जिसकी वजह से आपको वो प्यार महसूस हो। तो अपने आप पर प्राउड करें कि आपको इस तरीके से प्यार। और ये सभी के लिए, मतलब मैं जानबूझकर ये बात पब्लिकली इस तरीके से बोल रही हूँ, वरना मैंने तो रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए।
ताकि आप अपने आप को कभी नजरअंदाज ना करें, है ना। आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है अपनी लाइफ में। बाकी तो ये तो चल ही रहा है। देखिए, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो डिवाइन भी आपकी तरफ से हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को ज्यादा प्रेफरेंस देना, किसी और को नहीं, ठीक है। और देखते हैं आगे। पूछ रही है आगे, लीजिए। नया, किसको नया चाहिए था भाई? कौन कौन सोच रहा था मुझे नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए? आ रहा है नया। नया है यह, पुराना है यह, पुराना भी आ रहा है, नया भी आ रहा है। तो आप दोनों चीजें एंजॉय कर सकते हैं। दोनों तबले पे हाथ आपका ही है, तबला आपको ही बजाना है, बजाए जैसा बजाना है, मर्जी आपकी। डिवाइन ने भेज दिया, उनका काम खत्म, जस्टिस कर दिया उन्होंने। अब देखे आप किस तरीके से अपने जिंदगी के सुर ताल लय को एक साथ मिक्स करके उसका खिचड़ी बना के नया संगीत कैसा पैदा करते हैं, प्रेम संगीत। ठीक है, चलिए और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स। लीजिए भाई, आज आपने तिलगुड़ ना बहुत अच्छे से खाया हुआ है। मुझे नहीं भेजा, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने नहीं भेजा मुझे भेज दीजिएगा। ये देखिए, जीत आपकी होने वाली है भाई। मैं भी तिलगुड़ खाऊंगी अभी थोड़ा टाइम में ताकि मुझे भी चैरियट मिले, ठीक है। तो आप जीतने वाले हैं भाई। पूरा मतलब जैसे होता है ना, एक चेस होता है, चेस पर पूरा गेम ऐसा सजाया हुआ होता है और सारा गेम आपके फेवर में है। आपको पता है सामने वाला थोड़ा भी इधर हिला तब भी वो गया, थोड़ा उधर हिला तब भी गया, थोड़ा पीछे गया तब भी गया, थोड़ा आगे आया तब भी गया। कहीं जगह ही नहीं छोड़ी आपने हिलने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी देखकर। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, और क्या बात है, सही में। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। लास्ट दे दिया है भाई। जितनी पुरानी टॉक्सिक चीजें थी आपकी जिंदगी से, वो पूरी की पूरी पूरी तरीके से हटाकर उसकी मतलब उसका मर्डर करके समझ लीजिए नई चीज क्रिएट की जाएगी जो यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। तो आपके जिंदगी में जितनी भी टॉक्सिसिटी थी उसकी डेथ हो रही है, और आपको एक फ्रेश मतलब देखिए पता ऐसा पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी जिंदगी की टॉक्सिसिटी थी, ठीक है। इसकी डेथ हो रही है। ये डेथ होने के बाद ये आपकी जिंदगी का नया सूरज ऐसे खिलेगा, समझे। और ये ईयर है सन का, कार्ड है सन का, मतलब ये चीजें इसी साल होने वाली है। गॉट इट? हाँ, अब आपको समझ आया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये खुशियां आपकी जिंदगी में इसी साल आने वाली है। तो इसके लिए इस रीडिंग को 1111 लिख के क्लेम करिएगा। 111 भी आप लिख सकते हैं, ओके। मैं वैसे जानबूझकर बहुत सारी ऐसी चीजें बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने बोल दिया कि 1111 आप जरूर लिखिएगा। ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ की। पुरानी सारी टॉक्सिसिटी, मतलब जितनी चीजें थी ना, जितने ग्रजेस है ना, सब के सब हट जाएंगे, और आप एक ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। हाँ, मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई खुश होगा। मैं बहुत खुश हूँ। आप पता नहीं, आप देखिए खुश है कि नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके जो वो है, वो फिलहाल क्या किंग और क्वीन, उनके इंटरनल ट्रू डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, जो मैं निकालती हूँ, ये इनके सोल लेवल के थॉट्स है, ठीक है। सोल के अंदर जो चलते हैं ना, वो सोल लेवल के थॉट्स, इनके 3D लाइफ के थॉट्स नहीं है। ये सोल जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना इंसान के जिंदगी की, जहाँ जिसके होने से इंसान होता है, जिसके ना होने से इंसान ना होता है, उस सोल के थिंकिंग से, ठीक है। इसलिए डीप डार्क हिडन फीलिंग्स, दिल की सच्चाई है इनके भाई। क्या है ये लीजिए, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स इनको मतलब अकेला रहने नहीं दे रहे।
ब्रेकिंग पॉइंट, उस जगह ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं, जहां गए थे ना ये, वहां ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। ये इसी को जस्टिस बोलते हैं। ये जस्टिस होता है जब यूनिवर्स उनको मतलब नेचुरली उन चीजों का एहसास होता है। दैट इज जस्टिस। जबरदस्ती जस्टिस नहीं दिया है भाई, ये मतलब बहुत 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 सही, एकदम सॉलिड चीज हो रही है। देखिए, लॉन्गिंग बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपको घूर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पता है। अलग अलग आप नजर रखिएगा अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करने की कोशिश जरूर करते हैं। इनका कर्मा कर्मा बोलता है। एक कार्मिक क्लीनिंग चल रही है इनकी, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? स्ट्रांगली टू इन्फ्लुएंस सोलमेट जर्नी में कोई ना कोई हो सकता है। देखिए, चेजिंग, फिर से 3 बार कंफर्मेशन है चेजिंग का। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई दूर से, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड, ये इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है। वही रो रहे हैं ना रात में, वो वैसे ही रो रहे हैं। बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। नशा, ये प्यार का नशा। पीस, इनको शांति चाहिए इनके जिंदगी में। दूसरे की शांति भंग करने वालों को शांति की जरूरत। और बताइए, सोलमेट्स, ठीक है। खुश होंगे ना जब ओनली यू, मतलब आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, फिर से स्पाइन, ये जो आपको नजर रखने वाली जो चीज है ना, वो पक्की है, क्योंकि इतनी बार कंफर्मेशन आ चुका है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नक्की होती, थर्ड पार्टी। कंफ्यूजन, इनको बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। रिटर्न आना चाहते हैं भाई, हमको पता है यूनिवर्स आपको रिटर्न भेज रहे हैं करके, हमें यूनिवर्स ने बता दिया। ये सब कुछ लेट गो कर देना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। पुरानी चीजें जो है ना, वही पुराना सब आपका खत्म हो जाएगा, पुराना कुछ नहीं रहेगा, सब नया हो जाएगा। और ये भी वही चाह रहे हैं कि भाई पुराना सब खत्म हो जाए, सब नया फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेशनेस के साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए। बहुत मस्त फाउंडेशन बनाना चाहते हैं इस रिश्ते का। के लास्ट कार्ड, आपकी ब्यूटी से, सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं इन्होंने। यूनिवर्स ने इनको याद दिला दिला के कर दिया है परेशान। अब हमारे जो एंजल्स है उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। बताइए। सैक्रिफाइस, प्रेम सैक्रिफाइस मांगता है, ऐसा यूनिवर्स बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत चीजों में, मतलब जो वही है, पुरानी जो चीजें खत्म होगी ना, दैट इज सैक्रिफाइस, फिर नई चीजें शुरू होंगी, है ना। एंटिसिपेशन, आपकी जिंदगी में जो प्यार आ रहा है ना, फील भी करिए ना उसको। सिर्फ आ रहा है आ रहा है, ये रीडिंग में नहीं फील करने का मतलब। आप रीडिंग सुनने के बाद ना, आपके कंप्लीट, मतलब जैसे आप सुबह में या रात में जब भी आप रीडिंग सुनते हैं, उसके बाद नॉन स्टॉप फील करिए उस चीज को, तभी तो उस चीज को मैनिफेस्ट भी होगी ना, वो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ऐसा नहीं रीडिंग सुना, उतना टाइम के लिए चार्ज हो गए, फिर बाद में डिस्चार्ज हो गए। बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देने का, बैटरी को कंप्लीट चार्ज रखने का। भले ही बाद में डबल फिर से सुन लीजिए रीडिंग चार्ज होने के लिए, ठीक है। कुछ और चीजें सुन लीजिए चार्ज होने के लिए, लेकिन अपने आप को हमेशा चार्ज रखने का। देखिए, चार्ज रखने का, ड्रेसिंग अप, रेडी हो जाइए भाई। आपका यूनियन का टाइम नजदीक आ चुका है। देखिए, आपके ड्रीम्स, सारे जवाब आपको ड्रीम्स में यूनिवर्स ने भेज दिए हैं। आप खालीपन से ना डरे, अवॉइड करना बंद कर दे। आप खाली नहीं है, आप डिवाइन व्यक्ति है। तो आपको अपनी जिंदगी में जो खालीपन है ना, जो सुना सुना लागे है, हो गया है ना आपका, वो सुना सुना, उसको आपको फील करना है अध्यात्मा से। जब आप अध्यात्मा से फील कर देंगे और स्टेबल एनर्जी में वैसे ही मेंटेन करेंगे अपने आप को, देखिएगा तुरंत रियूनियन।
अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। और वैसे भी आपके रियूनियन के वाइब्स, ठीक है, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया आपको, आ रहे हैं ना, आना मतलब ही यूनियन। ओके, बताइए भगवान जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। निद्रा, अब भी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया कि अपने आप को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अब निद्रा जी आ रहे हैं और वो वही बता रहे हैं, आप ये पढ़ लीजिए मैसेज। वो भी वही बोलते हैं कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए भाई, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, रिचार्ज कीजिए, अपना डिस्चार्ज नहीं होने का। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं तो रात को सोते क्यों है, ताकि हम लोगों के फिजिकल जो बैटरी है, मेंटल बैटरी है, वो चार्ज हो सके, है ना। अगर हम नहीं सोएंगे तो क्या होगा, दूसरे दिन लेजी लेजी फील होगा। तो वैसे ही निद्रा जैसे आपको आपके आने वाले जीवन के लिए चार्ज करती है, वैसे ही आपके बाकी लाइफ के लिए भी आपको चार्ज करना पड़ेगा अपने आप। अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करना है, चाहते हैं आप किसी चीज पर काम करना, तो आपको अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, तभी तो आप काम कर पाएंगे, वरना कैसे काम करेंगे। तो वही निद्रा जी बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप पर काम करें, अपने आप को चार्ज रखें, डिस्चार्ज नहीं होने का। आप इसके लिए डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ निद्रा जी आप ही बता दीजिए, देखिए मैं बता बता के थक गई। देखिए इधर लिखा है डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस, ओके, फॉर रिलैक्सेशन। अब धृति, माँ धृति क्या बोलती है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगा लीजिए। इनर स्ट्रेंथ कैसे जागेगी, जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी निकाल देंगे और पॉजिटिवली भर जाएंगे। जैसे आप अभी है ना रीडिंग सुनते वक्त मस्त पॉजिटिव है ना, ऐसे ही पॉजिटिव नॉन स्टॉप रहने का, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने का, थोड़ी भी नेगेटिविटी इर्द गिर्द नहीं आने देने का। जहां से भी नजर आए ना कि ये नेगेटिविटी अटैक करने की कोशिश कर रही है, उसको बोलने का गेट आउट, नहीं आनेगा मेरी लाइफ में, ठीक है। तो वैसे ही आप देखिए, अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो कोई भी घुस जाएगा आपकी जिंदगी में। तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी जिंदगी का मतलब अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रखने का, दूसरे के नहीं। वरना दूसरे क्या करते हैं, नचाना शुरू करते हैं, है ना। वो खिलौना देखा है ना, चाबी किसी और के हाथ में होती है हमेशा। तो आपको वो खिलौना बनने का ही क्या, चाबी कोई भी चाबी भर देगा और चले जाएगा, आप बज रहे वहां पे। तो वैसा नहीं करे, ठीक है। अपनी चाबी अपने हाथ रखे, किसी और को हाथ ना लगाने दे अपनी चाबी को। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी की मतलब बहुत कीमती होती है जिंदगी, इतनी सस्ती नहीं होती है, आसान नहीं होती है। तो अपनी लाइफ की कीमत कुछ तो समझ लीजिए, है ना। तो माँ धृति बोलती है अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। माँ धृति भी बोलते हैं कि भाई आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, उसी से आपकी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, देखिए अगर मान लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप पर कोई ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज हो गई, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक उतरवाने के लिए आप जा रहे हैं। अब आपको ब्लैक मैजिक उतरवाने के लिए वो और हेवी जो वो कुछ भी जो होगा, वो जो सपोज एक मेडिसिन ही समझ लीजिए। अब वो मेडिसिन जो आपको दी जाएगी, अब मेडिसिन झेलने के काबिल भी तो होनी चाहिए ना आप। पता चला आपकी एनर्जी डाउन है, फिर आप उस मेडिसिन को कैसे झेलेंगे, है ना। वैसे ही जिंदगी की जो नेगेटिविटी होती है ना, ऐसी ही होती है। उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए आपको इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है ना। इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, तो मेडिटेशन से आएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज, हर एक नेगेटिविटी का रामबाण उपाय क्या है, तो मेडिटेशन। वहीं से आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी कोई भी चीज झेलने की। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, अपने आप को चार्ज नहीं रखते हैं, मतलब अपने आप को बिल्ड नहीं रखते हैं, अपने आप के बारे में सोचते नहीं, अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में उनको देखिएगा कभी आप हमेशा घिरे हुए नजर आएंगे मुसीबतों से। चारों तरफ इर्द गिर्द मुसीबतें होती है।
एक खत्म होती है दूसरी चालू होती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी चालू होती है, तीसरी खत्म होती है चौथी चालू होती है। वो रेलगाड़ी की तरह ऐसे बढ़ रही होती है मुसीबत, खत्म नहीं होती। और वही आप किसी मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को देखिएगा, उसके इर्द गिर्द सिलेक्टेड चीजें रहती है, एकदम सिलेक्टेड, वो सॉर्टेड रहता है। तो वैसे बने एकदम सॉर्टेड। जरूरी नहीं है भाई, अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जरूरी नहीं किसी से बात करना, जरूरी नहीं है किसी से बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होना, है ना। तो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रेफरेंस दे, अपने आप की ग्रोथ पर ध्यान दे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।